हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट प्रिपरेशन के बारे में कि गेट प्रिपरेशन क्यों होती है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उससे आप अचीव कर सकते हैं। गेट प्रिपरेशन को लेके आपके गेट एग्जाम के बारे में आपको डिटेल्स पता चलेंगी कि गेट एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाती है, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होती है, अलग अलग कोर्सेज जो उसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी प्रिपरेशन के लिए हम एज एन अकेडमी आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं गेट प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले कि ये पता करें कि गेट एग्जाम है क्या। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो। सबसे बड़ा बेनिफिट गेट एग्जाम प्रिपरेशन का है कि आपको गेट स्कोर जो आपको मिलेगा एग्जाम क्रैक करने के बाद, उससे आईआईटीज, आईआईएससी, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन का मौका मिलेगा। तो एमटेक, एमएस, पीएचडी, ये सब का एडमिशन का मौका आपको इस गेट स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। अच्छा स्कोर आपको अच्छे कॉलेज में ले जा सकता है। गेट क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सम ऑफ द फेलोशिप्स जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती हैं, लाइक डीआरडीओ एंड ऑल। बाक में भी फेलोशिप जो है वो गेट एग्जाम के क्वालिफिकेशन के थ्रू मिल जाती है। तो बाक और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको मौका मिलता है कि आप अगर अच्छी रैंक निकालते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो आपको एक तो एमटेक करने का मौका मिलता है टॉप आईआईटीज, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे टाइप कॉलेजेस से। और उसके अलावा आप लोगों को वहाँ जॉब भी मिल जाती है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट और रिसर्च फेलो। देन पीएसयूज, बहुत सारे पीएसयूज हैं जहां पे आप गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मींस एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बेनिफिट और है कि जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तब आप अपने कोर्सेज को जानते हैं। आपके कंप्यूटर साइंस के जितने भी बेसिक कोर्सेज हैं उन सब के बारे में आप डिटेल में जानते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपकी जॉब में, जॉब पाने के लिए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि गेट की प्रिपरेशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री जॉब की प्रिपरेशन या जॉब के लिए प्लेसमेंट इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी करवाता है। बात करें एग्जाम कैलेंडर्स की तो जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम का। सितंबर के अराउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर फर्स्ट वीक के पहले पहले तक रजिस्ट्रेशन एंड हो जाते हैं। फरवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के वीकेंड्स पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग दिन पे। और मार्च जो है वो नेक्स्ट ईयर रिजल्ट जो है आपको मिल जाता है। तो अगर आप अपकमिंग ईयर की बात करेंगे तो 2024 जून जुलाई में अब आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और एग्जाम होंगे 2025 में। और रिजल्ट जो है मार्च 2025 में आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और 100 मार्क्स का पेपर होता है। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको लंबे पैराग्राफ्स या आंसर्स लिखने होंगे। आंसर जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस की तरह पैटर्न में आएंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन 3 टाइप के क्वेश्चन के पहले मैं बता दूं कि जो 65 क्वेश्चंस हैं उनमें से 30 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के होंगे और 35 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क के होंगे। 2 मार्क 35 मतलब कि 70 मार्क्स टोटल और 1 मार्क 30 क्वेश्चन मीन्स 30 मार्क्स टोटल। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब जो 1 मार्क के क्वेश्चन है और 2 मार्क के क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी इन तीनों में से टाइप का हो सकता है। ये 3 टाइप क्या है देखिए जरा। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो है जिनमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 में से एक कोई करेक्ट होगा। अगर आपने करेक्ट सिलेक्ट किया तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया, गलत आंसर टिक मार्क कर दिया, तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे मिलेगी। 1/3 1 मार्क के लिए, 2/3 2 मार्क के लिए आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव। एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 में से आप टिक मार्क करना है वो सारे आंसर्स जो करेक्ट हैं, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं।
जितने आंसर्स करेक्ट हैं वो सारे आपको टिक मार्क करने। अगर आपने एक भी सही आंसर मिस किया या एक भी गलत आंसर एक्स्ट्रा टिक कर दिया तो फिर आपको मिलेगा 0। नहीं अटेम्प्ट करना या गलत अटेम्प्ट करना, दोनों में आपको मिला 0। नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती। पर अगर आपने सारे सही ऑप्शन ही टिक मार्क किए और गलत एक भी टिक मार्क नहीं किया तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेंगे। फिर तीसरा टाइप का आता है एनईटी टाइप क्वेश्चन। नेट एनईटी टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका आंसर होगा एक नंबर। ये नंबर जो है आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की से टेक्स्ट बॉक्स में। तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर है, सारी चीजें कंप्यूटर पे ही होगी। इसमें भी आपको जो आंसर देना होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, 2.2 2.5 1.3 लाइक दैट वे, बट आंसर नंबर में ही होगा, टेक्स्ट में नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सो यू विल हैव टू understand the statements in English. You'll have to have a better knowledge of grammar and phrases in English so that you can understand by reading the questions. कैलकुलेटर अलाउड है, वर्चुअल कैलकुलेटर जो एग्जाम डे पे आपको स्क्रीन पर मिलेगा। अलग से आप कोई अपना कैलकुलेटर नहीं जा सकते। अप्रोक्सीमेटली 1160 आवर्स का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट प्लस रिवीजन एंड कुछ मिला के। इससे भी ज्यादा टाइम लगता है कुछ लोगों को, क्योंकि उन्हें मल्टीपल रिवीजन और खूब सारी एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो प्रिपरेशन प्लान ऐसा है कि कम से कम 8 महीने 9 महीने तो आप कोर्सेस को कंप्लीट करने में करेंगे, क्योंकि 8 से 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट को किसके साथ में मर्ज करके कॉल करेंगे या 2 अलग अलग कॉल करेंगे। वैसे तो 10-12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और फिर उन्हें याद रखने के लिए उनका रिवीजन, खूब से प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लिखना होती है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस कवरेज की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको सिलेबस का, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेगा अकेडमी की तरफ से, स्ट्रेंथ हो पाएगी आपकी टेक्निकल फंडामेंटल्स की स्ट्रांग, आपका सीजीपीए अच्छा हो जाएगा अगर आपके कॉलेज में वही कोर्सेस हैं। तो इट हेल्प मी अलॉट आल्सो इन माय कॉलेज डेज, जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सारे कोर्सेस हमारे सिलेबस पे थे, तो हमें बहुत फायदा हुआ इस चीज से कि हमें अलग से एडिशनली उनको कॉलेज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अनअकैडमी की तरफ से आपको डिजिटल बुक्स भी मिलेंगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपको टॉप एजुकेटर्स के बनाए हुए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा, पीएसयूज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कैसे पीएसयूज या दूसरे इंटरव्यूज को क्रैक करना है उसकी टिप्स भी मिलेगी। चलिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये सिलेबस कोर्सेज और सो सिलेबस में आपको क्या आने वाले हैं। 2025 की जो बैच है में आपको मिले सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे, कितने आवर्स के होंगे, में विश्वदीप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको पढ़ने को मिलेगा, डीबीएमएस मुझसे पढ़ने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने को मिल जाएगा और भी सारे कोर्स की सारी लिस्ट लिखी हुई है। अच्छा, हर एक कोर्स का अगर अप्रोक्सीमेट वेटेज देखा जाए तो मैं बता देता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड आपको 15 मार्क्स का आता है। जो आपका 100 मार्क्स है ऐसा है 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा, 5 मार्क रिमेनिंग कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में मैथमेटिक्स और ये दोनों मिलके 15 मार्क्स, 6 मार्क्स का ये होता है और 6 7 कंपाइलर डिजाइन का वेज है 5 मार्क्स के अराउंड, कंप्यूटर का है 8 to 9 मार्क्स के अराउंड, ऑपरेटिंग से 8 मार्क्स के अराउंड, एल्गोरिदम है 5 to 7 करता है, हर साल कुछ आगे पीछे हो जाता है। डीबीएमएस 8 मार्क्स के अराउंड, डिजिटल लॉजिक है 4 to 6 मार्क्स अराउंड, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर अच्छा खासा आता है 12 to 14 अराउंड, क्योंकि 2 कोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं। नेटवर्क भी आपको 7 to 9 मार्क्स के अराउंड आ जाता है, 8 to 11 मार्क्स के अराउंड आपको सीओए मिल जाएगा। तो ये वे अराउंड आपको पूरा कोर्स पढ़ने को मिलेगा।
करें आप लाइव लेक्चर्स की जो अनअकैडमी पे मिलेंगे, तो देखिए आप लाइव लेक्चर्स कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। ये लाइव लेक्चर्स में यहाँ पे आपको एजुकेटर्स के पीपीटी मिलेंगी, एजुकेटर दिखेंगे और यहाँ पे होंगी चैट्स, जो स्टूडेंट्स लाइव चैट बात करते हैं। प्लस अब ये वाला जो स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, वो है एक स्टूडेंट की क्वेरी, कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेरी लिखी है और इस क्वेरी का आंसर पूछा है कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अनअकैडमी पे आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं हमसे इंटरेक्ट करने का। एक है चैट के थ्रू, जो लाइव चैट क्लास में चलती रहती है, आप बातें करते रहते हैं, जब हम कुछ पूछते हैं आप बोलते हैं यस सर समझ में आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस दूसरी चीज आपको पता चलती रहती है कि टीचर जो है उनके साथ में कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन कैसे बनाना है, ताकि आपको वहां पे लर्निंग होती रहे। दूसरा ऑप्शन है डाउट का, कि एक डाउट्स का एक ऑप्शन है जहां पे आप जाके और स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हैं तो वो डाउट वहां डालेंगे, एजुकेटर उस टेक्स्ट को अपने एक पीपीटी में ऐसे ओपन कर लेंगे या फिर जो भी इमेज आपने दी है ओपन कर लेंगे और उसका आंसर फिर वहां करेंगे, ताकि आपका डाउट जो आपका आंसर हो जाए। तीसरी चीज जो होती है वो है कि रेज हैंड। रेज हैंड फीचर के थ्रू आप इक्वेट करेंगे, एजुकेटर अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एजुकेटर लाइव क्लास में लाइव फोन कॉल ओवर द स्पीकर एंड ओवर द माइक्रोफोन बात करने का मौका मिलेगा। फायदा सबसे बड़ा ये, आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्स्ट में या लिख कर से बोलकर ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लंबी होती है तो टेक्स्ट के थ्रू बात करने में टाइम ज्यादा लग जाता है और एफिशिएंसी भी नहीं आती है। तो बेहतर यही है अगर किसी डाउट में, किसी पर्टिकुलर परेशानी में, या हो सकता है कि प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट में आप इतना ज्यादा स्टक है कि आपको एजुकेटर से डायरेक्टली ओवर द फोन कॉल बात करनी है, दैट इज द बेस्ट फीचर। ओवर क्लास अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो एजुकेटर स्क्रीन पर लिख के भी वो चीजें कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के चैट फीचर के बारे में जस्ट मैंने बताया आपको कि यहाँ पढ़ाएंगे, दिखेंगे और आप चैट फीचर के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत क्विक होता है, बहुत क्विक, मिली सेकेंड्स का डिले बस इसमें आता है। लाइव इंटरेक्शन पोल्स भी होते हैं कि अगर एजुकेट पोल कंडक्ट करके दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पोल के थ्रू अपने आंसर्स करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, काइंड ऑफ टेस्ट। प्लस ऐसा आंसर्स 4 ऑप्शंस में से कितने परसेंट, कितने आंसर्स कितने लोगों ने दिए हैं और उनमें से है। फिर अगर मल्टीपल पोल्स कंडक्ट किए हुए हैं तो उसमें आपको एक लीडर बोर्ड भी पोजीशन दिखती है कि किसने कितना जल्दी आंसर दिया है उसमें और कितना करेक्ट आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे कौन कौन है। रेज हैंड फीचर जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपकी वेबसाइट पे मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस थ्रू आप बातें कर सकते हैं एजुकेटर से कि कैसे एजुकेटर के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को भी सुनाई देगा ताकि वो भी आपकी क्वेरी से लर्न कर पाए। अनअकैडमी के आइकॉनिक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटरशिप ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें आपको एक मेंटर मिलेंगे। एक मेंटर वो हैं जो ऑलरेडी गेट लिख चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं अच्छी रैंक के साथ में और उन्हें अनुभव है, एक्सपीरियंस, कैसे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसके लिए आपको हाई लेवल अप अपने आप को करना है। तो ये मेंटरशिप सेशंस जो होंगे वो आप स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने में आप मदद करेंगे। कैसे बुक करते हैं सब्सक्रिप्शन में? 1-on-1 मेंटरशिप आइए, डेट ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए और बुक करा के स्लॉट को और अपने मेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बुक्स की बात करें तो ये सारी बुक्स हैं आपको मिलेंगी एक सब्सक्रिप्शन में ही मिलेंगी। तो ये आपको, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन बुक्स के आपको ये फॉर्मेट जो है अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएंगे ओपन करने को और पढ़ो। अब अगर एजुकेटर्स की बात करें, अभी हमारे पास जो एजुकेटर हैं, वन ऑफ द नेम हियर विश्वदीप, जो कि मेरा नाम है। यहाँ पे आपको ये मेरी रैंक्स हैं, मास्टर है, डबल एक्सपीरियंस है, अब 16 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। श्वेता मैम है, 6.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में उनकी एक्सपर्टीज है, काफी सारे कोर्सेस आपको पढ़ाती हैं, कोर्सेस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हैं, प्लस हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको देती हैं।
बीवी रेड्डी सर हैं, आईआईटीएन हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका पढ़ाने का है। चलिए, आपके लिए बीवी रेड्डी सर जो हैं मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस जो पढ़ाते हैं और इसके अलावा डिजिटल जो है आपको वो पढ़ाएँगे। फिर आपको मिलेंगे उमा महेश्वर सर जो कि मैथ के बहुत ज्ञाता विद्वाता हैं, आपको इंजीनियरिंग मैथ पढ़ाते हैं। जो मैथ आता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा आपको मास्टर्स होने वाला है। तो ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ डीप कंटेंट ताकि आपको मैथ में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। विराट टेस्ट सीरीज की बात करें तो एक वो टेस्ट सीरीज है जो आके आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देती है, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से क्वेश्चन मिलते हैं और सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ 28 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट ईयर के हमारे रैंकर से ऑल इंडिया रैंक 3 प्रभव वर्मा, आईएससी में एमटेक कर रहे हैं। सत्यम शुक्ला ऑल इंडिया रैंक 4, श्रीराम ऑल इंडिया रैंक 9, अंजलि ऑल इंडिया रैंक 13। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो टॉप में पहुंच चुके हैं अनअकैडमी के थ्रू। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बट इट्स अप टू अस कि आपकी उस प्रिपरेशन को 1 2 3 नहीं एन फोल्ड लेवल अप से लेके जाना। 2 टाइप सब्सक्रिप्शंस आपको अनअकैडमी मिल जाएंगे, प्लस आइकॉनिक, प्लस सब्सक्रिप्शन सारी इंटरैक्टिव लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में टॉप एजुकेटर्स की स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे, उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डीपीपीज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। रिवीजन कोर्सेस, प्रैक्टिस कोर्सेस भी मिलेंगे। कॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, के अलावा 1-on-1 लाइव मेंटर प्रोग्राम मिलेगा जो एक मेंटर के थ्रू आप होगा, जो कि एजुकेटर्स के अलावा है। कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगी और नोट्स मिलेंगे जो प्रिंटेड नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे बुक्स के थ्रू। एक नई बैच स्टार्ट मिशाज गेट 2025 के लिए, जिसमें 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। ओएस कोर्स 2024 के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सीओए स्टार्ट कर रही हैं श्वेता मैम और गेट 2024। तो अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहें नया कोर्स, नया बैच, तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। 30 नवंबर से ये नया जो बैच वो लॉन्च हो रहा है। सो एज आई गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ही निकल आती है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए आपको काफी हार्ड एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गेट 25 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करिए, क्योंकि बीच में आपको काफी सारे ब्रेक देखने को मिलेंगे। कैसे? आप ऑफ कोर्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप ऑफ कोर्स अपने कॉलेज की एग्जाम्स लिखेंगे नवंबर दिसंबर में, अभी या फिर जून जुलाई में या फिर जून के बीच में कभी भी आती है। उसके बाद अगले साल नवंबर दिसंबर में आएगी, तो 3 एग्जाम्स आपको लिखनी है। एग्जाम में 20 डेज मिल जाए, फिर बीच में आपके पर्सनल इवेंट्स भी आते हैं, कभी आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, प्लस आपके फेस्टिवल होते हैं, बर्थडेज होते हैं, कहीं शादी आ गई, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ और इमरजेंसी आ गई, उसकी वजह काफी दिन जो है वो आपकी गेट प्रिपरेशन से दूर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें गेट प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और इन दिनों में हमारा टाइम चले जाएगा, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उसमें भी हम आपसे रिलैक्स हो पाए, तो आप जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोगों को नॉर्मल प्रिपरेशन डेज में भी एटलीस्ट भी प्रिपरेशन करने को मिल जाए, और अगर ऐसे दिन वेस्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना आए। होगा कि आप सब लोग इन्वेस्ट करेंगे एक अच्छे नॉलेज तरफ, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंटरेस्ट दे। Unacademy. Let's crack it.